हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 इसका जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों का हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। ठीक है, उसे आप लोग एक बार नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखिए कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुना करना है, सिंपल सा क्या होता है, गुना करना है, बस ये दशमलव में। तो समझेंगे क्या, बारी बारी से एक एक करके हम सबको देखते हैं। पहला कह रहा है 5.4 गुना 0.4। पहला कितना है मेरा, 5 पहला प्रश्न बच्चों 5.4 गुना 0.4। ठीक है, हम इसको गुना करना है, तो कैसे करें? तो बच्चों इसको सिंपल सा एक में लिख लेते हैं हम। 5.4 को पॉइंट हटा, दोनों का पॉइंट हटा देते हैं, 54 गुना का 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं 5.4 गुना 0.4। अब इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों, गुना जो करते हैं तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 होगा, 5 चौक 20, 21 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से करेंगे किसी भी संख्या को, अगर 0 से गुना करते हैं तो वो संख्या क्या होता है, शून्य हो जाता है, यानी कि 4 और 5 क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जोड़ेंगे 16, 6, 1, 2, 16 हो गया। अब एक चीज़ में नोटिस करना है और एक छोटा सा ट्रिक समझना है बच्चों, और ट्रिक ये है प्यारे बच्चों कि देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, यानी पॉइंट के बाद एक अंक है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद जिससे गुना करते हैं, इससे पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है। दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब 2 हो जाता है, तो हमें करना क्या है, इधर से यानी कि इस साइड से, इधर से हम क्या करना है, इधर से गणना है 2 ठो संख्या, 1, 2, उसके बाद पॉइंट दे देना है। जैसे पॉइंट देते मेरा क्या होगा, आंसर निकल जाएगा 2.16। ठीक है, यही क्या है कि पॉइंट के बाद जितना संख्या है उसको हम जोड़ दिए हैं, जिसमें गुना करेंगे उसमें भी, और जिससे गुना करेंगे यानी कि इसमें गुना करें तो इसके 1 है, इसमें गुना करें तो इसमें पॉइंट के बाद 1 संख्या है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो गया है, 2 मिला है हमको, यानी कि 2 गो संख्या है। ठीक है, तो 2 गो संख्या इधर से हमको राइट साइड से हमको क्या करना है, गण के, और उसके बाद उसको दशमलव दे देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर देखिए कह रहा है 4.32 गुना 0.2। देखिए ये भी सिंपल है, हम भी ऐसे सिंपल इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पे देखिए, तो 432 गुना का 2 हम लिख सकते हैं। ये से भी कर सकते हैं 432 गुना का 2। ठीक है, 4 2 दूना 4, और यहाँ पे देखिए 3 दूना क्या 6, और 6 चौका 24, सॉरी 24 नहीं होगा यहाँ पे, 4 दूना 8। अब यहाँ पे गण लेंगे, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है, 1 हो गया, और पॉइंट के यहाँ पे 2 गो संख्या है। कितना संख्या है, 2 गो संख्या है, 2 गो संख्या है, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 संख्या हो गया। अब 3 संख्या इधर से 3 गणना, 1 2 3, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ आएगा, तो 0.864। देखिए आंसर है कि नहीं, 0.864। एक मिनट देखिए, अब यहाँ पे अगर क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य तो यहाँ पे भी शून्य आ जाएगा, 0.0 होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा 0.08
6 4। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसका देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है 824, 8.24 गुना का 0। ठीक है, आपको पता है अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुना करते तो संख्या सारा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर जो मेरा होगा वो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से करते तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 4 में आपका है 5.2 15.2 गुना का 0.002। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो सिंपल से यहाँ कर लेते हैं। तो 15.2 आप गुना करें कितना, 0.002। देखो बच्चों, हम यहाँ पे किए हैं तो इसे गुना कर दे, 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0 1 और 2 1 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब जीरो को हम बार बार गुना कर दिए हैं। अब गुना करने पे देखिए 4 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 0 0। अब कितना भी 0 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इतना हो गया। अब देखो बच्चों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है पॉइंट के बाद इधर, और इधर एक 4 अंक, यानी पॉइंट के बाद कुल कितना अंक है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। पॉइंट के बाद 4 अंक है, हम 4 अंक इधर से क्या करेंगे, काउंट करके वहां पे हम लोग दशमलव दे देंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा मेरा 0.030 कितना है, 4। कितना आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिए कितना आसान है समझना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, पांचवा आपका है 3.3 गुना 0.3, 3 गुना 0.3, इसको सिंपल से करेंगे तो 0 पॉइंट आपका 9 हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। पचमा छठा देखिए बच्चों, 6 नंबर में क्वेश्चन आपका है 0.7 गुना 0.7। अब 0.07 7 7 49, यानी क्या है, हम 7 गुना क्या करेंगे, सिंपल 7 गुना 7, दशमलव हटा देंगे, 7 गुना 7 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 49 होगा। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, इधर भी 1 अंक, 1 1 कितना हो गया, 2 अंक, 2 अंक के बाद हम दशमलव दे सकते हैं 0.0। ये आपका आंसर हो गया। सेवेंथ में देखो बच्चों, सेवेंथ में है आपका 0.0003 गुना का 10,000 है। अब बराबर हम यहाँ क्या सकते हैं, 3 गुना सिंपल हम 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 10 लिख सकते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो वही हो जाएगा मेरे पास क्या, तो 3 गुना आपका देखिए यहाँ पे आप जो कैलकुलेशन करेंगे हम 10, सॉरी कितना है आपका, 10 है कि ये कहते हैं, सॉरी 10 है, 10। ठीक है, आज जब इसे हम करते हैं, इसको हम अगर करेंगे 0.0003 गुना का 10 तो क्या होगा, 0.0000, यानी कि सब के सब जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और एक और 0 आएगा, 0.30000। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितना है, 4 है। देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट के बाद देखिए यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 4, 1 2 3 4 यहाँ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 0.003। सिंपल सा आंसर निकल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 में। 8 में है प्यारे बच्चों क्या, 0.0000003 गुना का 100।
ठीक है, 100 है। अब यहां पे देखो बच्चों, हम लोग गुना करेंगे, तो अभी तक तो हम करते हैं, सिंपल सा हो गया। ठीक है, आप लोग कीजिएगा सिंपल सा, ऐसे निकलते जाएगा। तो आपको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 0.003, सॉरी एक और जीरो है और 3 गुना है 100, तो 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 रहेगा। उसके बाद 3 रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा, 0 रहेगा और 0 रहेगा और एक और 0 रहेगा, 0 0 3 0 0 0 0। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, पॉइंट गिनना है कितना है, तो 1 2 3 4 पॉइंट है, 4 ठो है, 4 है। अब यहाँ से हम लोग 4 गिन लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से हमको 4 गिन लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, 4 गिन लेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम 1 2 3 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.03। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। इसका 9 में है बच्चों 0.000 गुना 3 गुना का है आपका 100, यानी 1000, इसका भी है 1000 गुना करने में। इसका भी सिंपल हम लोग निकालेंगे, इससे निकालते हैं। जब ऐसे ही निकालेंगे तो हो जाएगा 0.0003 गुना क्या है आपका 1000। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो सिंपल सा सब तो जीरो हो जाएगा, 0 0 0 0 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0। इस बार किया, अब इस बार करेंगे, इससे करेंगे, अब 1 से करेंगे, 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और 0 हो गया, तो 0 0 0 3 0 0 0 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो पॉइंट गन लेंगे, पॉइंट क्या है मेरा भाई, तो 1 2 3 4, यानी 5वां जाकर के यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आंसर मिला कितना, तो 0.3, सॉरी 0.03। 10वां देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है आपका 0. प्रश्न संख्या 10 बचा है 0.1230 प्लस 3 गुना का क्या है आपका 1000, 10,000। इसको भी सिंपल करेंगे बच्चों, तो हमको भी निकलेगा ना, इसका भी निकलेगा आपका 0.3 ही। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, इसका क्या होगा 0.03 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न संख्या देखिए 12 में क्या कह रहा है, 12 में देखो बच्चों, सॉरी 11 में, 11 में क्या कह रहा है, 11 में है आपको बच्चों 0.0003 गुना में है आपका 1000, कितना है 5 टाइम 0 है। अब जब इसको हम लोग करेंगे बच्चों, जब इसको हम लोग करते हैं तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इस पर भी नॉर्मली काट सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मल करेंगे तो गुना होने के बाद हमको जो आंसर आ जाएगा 3 × 10, यानी कि 3 गुना 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आइए प्रश्न संख्या 12 में देखो बच्चों, 12 में आपका है 0.0003 गुना में आपका है 0.0003। अब इसको गुना करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और जब हमका आंसर आएगा तो यहाँ पे देखिए गन लीजिए, ऑटोमेटिक गन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पॉइंट के बाद क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस कितना शून्य हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए गन लीजिए आराम से।
अब यहाँ पे हम लोग गन लेते हैं तो कितना है पॉइंट के बाद, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पॉइंट के बाद 8 गो संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका है करने का, बस थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए 13 का, देखिए 13 में है प्यारे बच्चों क्या, 13 में देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है 0.400 इंटू 0.500। ठीक है, आप इसको भी यही करेंगे, सिंपल से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 20। ठीक है, 20 हो रहा है, इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 5 20, इसके यहाँ 1 शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 3 6 हो गया, तो ये हम कर लेंगे आपका 0.02, यही आपका आंसर हो जाएगा। और 13वां देखिए बच्चों, 14वां नंबर का क्वेश्चन है बच्चों 14 का, कि यहाँ पे देखिए माइनस का 2.5 गुना का 5 करेंगे तो 5 दूना 25, यानी कि यहाँ जो आंसर आ जाएगा 12 पॉइंट माइनस का 12.5 आएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 15वां क्या है, लास्ट इसका है 15 क्वेश्चन है। इसमें 15वें क्वेश्चन है बच्चों माइनस का 2.5 और गुना में है माइनस का 2.5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 करेंगे तो ये जो आंसर हो जाएगा मेरा 25, यानी कि 6.5 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, प्लस में। आप बोलोगे प्लस क्यों बच्चा, तो यहाँ पे यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है। माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, कब, जब माइनस गुना माइनस करते हैं तब क्या हो जाता है आपका प्लस, जब माइनस गुना माइनस करते हैं तब क्या हो जाता है आपका प्लस होता है। यहाँ पर भी सेम है, माइनस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यह आपका आंसर है बच्चों।